Section 71A, Section 71B, 71C talks about determination of supply, and classification of supply is discussed in Section 7(1) capital A, 7(3) जो कि अब नहीं है, ठीक है, Section 8 मिक्स सप्लाई एंड कंपोजिट सप्लाई। तो सप्लाई का अगर डिटर्मिनेशन करना होगा तो ये तीनों सेक्शन देखेंगे, अगर क्लासीफाई करना होगा कौन सा सप्लाई है कौन सा नहीं तो ये तीनों सेक्शन देखेंगे, ठीक है। Okay, in the last video we have discussed section number 7(1) and today we'll be doing section 7(1) capital A। तो देखो, आफ्टर डिटर्मिनेशन ऑफ सप्लाई, सप्लाई का डिटर्मिनेशन हो गया, ये तीनों सेक्शन में डिटरमाइन कर लिए सप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या राइज होता है कि किसका सप्लाई करना है, ठीक है। अब सप्लाई का क्लासिफिकेशन क्यों जरूरी है, क्योंकि सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विस का डिफरेंट रेट होता है जीएसटी में, तो इसलिए क्लासिफिकेशन करना जरूरी है कि किसमें कितना रेट लगेगा। देखो, डिफरेंट कोडिंग सिस्टम होता है, जैसे गुड्स का होता है HSN कोड और सर्विसेज का होता है SAC कोड। अब HSN कोड क्या होता है, देखो, हार्मोनाइज्ड कमोडिटी डिस्क्रिप्शन एंड कोडिंग सिस्टम। ये 6 डिजिट का यूनिफॉर्म कोड होता है जो क्लासीफाई करता है 5000 प्लस प्रोडक्ट्स और वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है ये, ठीक है। तो HSN कोड होता है गुड्स के लिए। SAC क्या होता है, सर्विसेज अकाउंटिंग कोड। सारा सर्विस का एक यूनिक SAC कोड रहता है, ठीक है, तो वो सर्विसेज के लिए रहता है। फिर डिफरेंट वैल्यूएशन रूल्स है, डिफरेंट ITC रूल्स है, डिफरेंट टाइम ऑफ सप्लाई का प्रोविजन है, डिफरेंट प्लेस ऑफ सप्लाई का प्रोविजन है एंड सो ऑन। तो ये सब का सॉल्यूशन कहाँ है, 7(1) में, 7(1) कैपिटल A में, 7(3) में जो कि अब नहीं रहा, सेक्शन 8 में। ये 8 क्या था, मिक्स सप्लाई और कंपोजिट सप्लाई वाला। अब देखो, लास्ट वाला वीडियो में 7(1) A B C हो गया था, आज वाला वीडियो में करेंगे सेक्शन 7(1) कैपिटल A। ये हम लोग को पता चल गया लास्ट वाले वीडियो में कि क्या सप्लाई में आएगा। अब किसका सप्लाई बनेगा वो हम लोग आज पढ़ने वाले 7(1) कैपिटल A में, जिसमें टोटल 7 पैरा है शेड्यूल 2 में, और वो 7 पैरा में टोटल 18 एंट्रीज आज पढ़ेंगे। अब देखो, सेक्शन 7(1) कैपिटल A क्या बात करता है, where certain activities or transactions constitute a supply in accordance with the provision of subsection 1, they shall be treated either as supply of goods or supply of service as required in schedule 2। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि सब सेक्शन 1 में जो अभी हम लोग पढ़े कि क्या गुड्स है क्या सर्विसेज में आएगा, ठीक है, तो अब उसका क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे। तो क्लासिफिकेशन करने के लिए हम लोग को शेड्यूल 2 पढ़ना होगा, ठीक है। अब शेड्यूल 2 क्या है, एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शंस टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस। क्या क्या ऐसा एक्टिविटीज है जिसको हम लोग सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे और क्या क्या ऐसा एक्टिविटीज है जिसको हम लोग सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानेंगे। तो इसमें टोटल 7 पैरा है, 7 पैरा में टोटल 18 एंट्रीज है, जिसमें से 5 एंट्री है सप्लाई ऑफ गुड्स का और बाकी 13 एंट्रीज है सप्लाई ऑफ सर्विसेज का, ठीक है। अब कोई भी ऐसा एंट्री या कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन या कोई भी ऐसा सप्लाई जो कि ये 18 एंट्रीज में कवर्ड नहीं है, तो फिर हम लोग सेक्शन 8 देखेंगे या 7(3) देखेंगे। सेक्शन 8 में क्या है, वही मिक्स और कंपोजिट सप्लाई, ठीक है। तो फिर अगर इसमें नहीं रहेगा 18 एंट्रीज में तो ऐसा नहीं कि वो सप्लाई नहीं है, फिर हम लोग चेक करेंगे सेक्शन 8 और 7(3). नाउ लुक, ये समरी डायग्राम है सेक्शन 7(1) कैपिटल A का, जिसमें टोटल 7 पैरा है और ये सारा उसमें सब पैरा है या सब क्लॉज है, जो बोलो, ठीक है। अब देखो, बस ये वाला डायग्राम लिख के रूम में चिपका देना, ठीक है, क्योंकि ये कोड वर्ड है। जैसे देखो, पैरा 1 में क्या है, पैरा 1 का पहला है गुड्स का सप्लाई, दूसरा है सप्लाई सर्विस का सप्लाई, तीसरा है गुड्स का सप्लाई। फिर पैरा 2 का 1 है सब सर्विसेज का, 2 भी है सर्विसेज का। पैरा 3 में है वही सर्विसेज का, बस एक ही है। तो टोटल 18 जो एंट्रीज बोले वो इसी का सब पैरा है, ठीक है। अब इसको एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे पैरा 1, और पैरा 1 को हम लोग 5th पैरा का F से लिंक करके देखेंगे, ठीक है। तो देखो, ट्रांसफर है, अगर ट्रांसफर ऑफ टाइटल है या ट्रांसफर ऑफ राइट, ये पैरा 1 क्या बात करता है, ट्रांसफर का।
अब देखो, कोई भी गुड्स अगर इमीडिएटली ट्रांसफ़र हो रहा है तो वो पैरा 1 का ए में आएगा, सप्लाई माना जाएगा। और अगर कोई भी गुड्स फ्यूचर डेट में ट्रांसफ़र हो रहा है, उसका टाइटल बस, ठीक है, ये टाइटल का बात हो रहा है, तो वो ये पैरा 1 सी का सप्लाई में आएगा, ठीक है, ये सप्लाई ऑफ गुड्स हो गया। फिर अगर राइट ट्रांसफ़र कर रहे हैं, देखो 2 तरह का राइट होता है, या तो हम गुड्स का राइट ट्रांसफ़र कर दिए कि तुम ही इस पर डिज़ाइनिंग करो, सपोज कोई भी गुड है, तुम इस पर डिज़ाइनिंग करो, तुम आगे जो करना करो इसका, ठीक है। और एक होता है राइट टू यूज़, बस यूज़ करने का है, तुम्हारा उसको सेल करने का है या उससे कोई कॉन्ट्रैक्ट डील करने का राइट नहीं है, ठीक है। तो अगर ट्रांसफ़र कर रहे हम लोग बस राइट ऑफ गुड्स, तो वो पैरा 1 का बी में सप्लाई माना जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विस हो जाएगा ये, ठीक है। और फिर अगर हम लोग ट्रांसफ़र कर रहे राइट टू यूज़ बस ट्रांसफ़र कर रहे, तो वो पैरा 5 का एफ में आ जाएगा एज अ सप्लाई ऑफ सर्विस। इज इट क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट, अब पैरा 2 आता है। पैरा 2 को हम लोग लिंक करके पढ़ेंगे 5 का ए से, ठीक है। रेंटिंग, अगर लैंड और बिल्डिंग का हम रेंटिंग करते हैं तो वो पैरा 2 का ए में आ जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विस, और पैरा 2 का बी में आ जाएगा एज अ सप्लाई ऑफ सर्विस। फिर अदर इमूवेबल प्रॉपर्टी आ जाएगा पैरा 5 का ए में, ठीक है। अगर लैंड और बिल्डिंग के अलावा हम कोई और इमूवेबल प्रॉपर्टी को रेंट में देते हैं तो वो पैरा 5 का ए में सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। इज इट क्लियर? ठीक है। अब देखो, सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग कवर्ड अंडर शेड्यूल 3 दैट इज इन नेगेटिव लिस्ट, तो उस वहाँ पे सप्लाई नहीं माना जाता है। क्यों नहीं माना जाता है? क्योंकि वहाँ स्टैम्प ड्यूटी पे किया जाता है। ये नेगेटिव लिस्ट आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब देखो पैरा 1 में क्या हुआ, पहला वाला इमीडिएट टाइटल जो ट्रांसफ़र करते हैं वो सप्लाई ऑफ गुड्स हो जाएगा। दूसरा वाला क्या था, सप्लाई ऑफ सर्विस जो राइट ट्रांसफ़र करते हैं। और तीसरा वाला क्या था, फ्यूचर में अगर टाइटल ट्रांसफ़र करते हैं तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स आ जाएगा। पैरा 2 में क्या देखे, रेंटिंग ऑफ लैंड, रेंटिंग ऑफ बिल्डिंग, ठीक है। तो अब आते हैं पैरा नंबर 3 में, जिसमें एक ही एंट्री है जॉब वर्कर का। तो देखो पैरा नंबर 3, ट्रीटमेंट और प्रोसेस ऑफ जॉब वर्कर। सपोज ये एक ओनर है, ये इसको सपोज ये जॉब वर्कर है, फॉर एग्जांपल टेलर, ठीक है। और ये ओनर है, ये उसको कपड़ा देता है कि मेरा एक शर्ट बना के दो, तो ये इसको बना के वापस करता है। तो ये ओनर के हैंड में सप्लाई नहीं माना जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ लिखा है ट्रीटमेंट और प्रोसेस ऑन अनदर पर्सन और गुड। अगर ये जो काम किया कपड़ा से शर्ट बनाने का काम, ये अगर मैन्युफैक्चरिंग होगा, इस काम को अगर मैन्युफैक्चरिंग बोलेंगे तब वो सप्लाई हो जाएगा 7(1) में, ठीक है। अगर नहीं होगा मैन्युफैक्चरिंग तो क्या होगा, तो भी ये सप्लाई माना जाएगा 7(1) में। इज इट क्लियर? व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, अगर ये जॉब वर्कर का काम मैन्युफैक्चरिंग में आएगा या मैन्युफैक्चरिंग में नहीं आएगा, तो वो जो सप्लाई बनेगा वो 7(1) में बनेगा। देखो वो सप्लाई बनेगा 7(1) में, ठीक है। लेकिन ये जो पूरा प्रोसेस है, इसका सप्लाई करने का, वो इसके हाथ में, ओनर के हाथ में तो टैक्सेबल नहीं होगा, तो ये सप्लाई और सर्विस माना जाएगा एज पर पैरा 3 ऑफ शेड्यूल 3, ठीक है। सो वी हैव डन पैरा 1, पैरा 2, पैरा 3। पैरा 4 को बाद में करेंगे, पहले पैरा 5 कर लेते हैं। देखो पैरा 5 में सारा सप्लाई ऑफ सर्विसेज ही है। टोटल है 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 है, जिसमें से आई थिंक 6th वाला कर लिए है पीछे। ये ट्रांसफ़र ऑफ राइट टू यूज़ एनी गुड, राइट टू यूज़ वाला था 5F में, तो 5F हम लोग का हो चुका है। और बाकी देखो यहाँ पैरा 5 सप्लाई ऑफ सर्विसेज है सारा। पहला क्या है, पहला है रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन लैंड और बिल्डिंग। अगर हम इमूवेबल प्रॉपर्टी को रेंट में दे रहे हैं लैंड और बिल्डिंग के अलावा, तो ये हो जाएगा सप्लाई ऑफ सर्विस इन पैरा 5। फिर नेक्स्ट क्या है, कंस्ट्रक्शन सर्विस एक्सेप्ट 100% कंसिडरेशन रिसीव्ड आफ्टर कंप्लीशन और ऑक्यूपेशन। फिर तीसरा क्या है, टेम्पररी ट्रांसफ़र ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। क्या होता है, जैसे पेटेंट, कॉपीराइट, ये सब जो हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं तो वो भी सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा इन पैरा 5। उसके बाद IT सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ये सब का जो सप्लाई कर रहे वो भी सप्लाई सर्विस
का सप्लाई माना जाएगा, ठीक है। फिर नेगेटिव एक्ट अगर कोई करे तो वो भी सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। फिर ट्रांसफ़र ऑफ राइट टू यूज़, ठीक है, ये देख लिया हम लोग। तो ये सारा जो पॉइंट्स है ये हमारा पैरा 5 में आएगा, जो कि सारा सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा, ठीक है। सो टिल नाउ वी हैव डन पैरा 1, 2, 3 एंड 5। क्या क्या बचा है? 4, 6 और 7। तो देखो पैरा 6 में क्या है, फर्स्ट और सेकेंड दोनों सप्लाई का ही सर्विस है और दोनों कंपोजिट सप्लाई से रिलेटेड है। देखो कैसे कंपोजिट सप्लाई है, कंपोजिट सप्लाई इज इन पैरा नंबर 6, ठीक है। स्पेसिफिक कंपोजिट सप्लाई है और नॉन स्पेसिफिक कंपोजिट सप्लाई। अगर स्पेसिफिक है, फॉर एग्जांपल कंपोजिट सप्लाई मतलब क्या होता है थोड़ा सा बता देते हैं, बाद में सेक्शन 8 में डिटेल में पढ़ेंगे। कंपोजिट सप्लाई होता है जो कि नेचुरली एक साथ उसको सेल किया जाता है, ठीक है। और मिक्स सप्लाई क्या होता है कि फॉर एग्जांपल कोई ओकेजन है, फॉर एग्जांपल दिवाली, तो उसमें मिठाई, चॉकलेट्स, ये सारा मिक्स करके जो सप्लाई होता है वो बंडल नहीं, वो बंडल हो गया मिक्स सप्लाई। कंपोजिट सप्लाई जो नेचुरली एक साथ है, फॉर एग्जांपल शैम्पू के साथ कंडीशनर, ठीक है, तो वो हो जाएगा कंपोजिट सप्लाई। अब देखो स्पेसिफिक कंपोजिट सप्लाई है, फॉर एग्जांपल रेस्टोरेंट में होता है, रेस्टोरेंट में अगर हो रहा है ये कंपोजिट सप्लाई तो वो स्पेसिफिक हो जाएगा। उसके बाद वर्क कॉन्ट्रैक्ट होता है, वर्क कॉन्ट्रैक्ट दो तरह का होता है, रिलेटेड टू इमूवेबल या रिलेटेड टू मूवेबल। अगर वर्क कॉन्ट्रैक्ट मूवेबल प्रॉपर्टी का है तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस में माना जाएगा। रेस्टोरेंट का भी सर्विस जो है कंपोजिट सप्लाई, वो भी सप्लाई ऑफ सर्विस में आ जाएगा। और वर्क कॉन्ट्रैक्ट का क्या होगा, वो अगर रिलेटेड नहीं है मूवेबल प्रॉपर्टी से तो वो सेक्शन 8 अप्लाई होगा बाद में। और अगर नॉन स्पेसिफिक कंपोजिट सप्लाई है कोई तो वो भी सेक्शन 8 में अप्लाई होगा, ठीक है। ये था सेक्शन 6 का छोटा सा बात, पैरा नंबर 6 का छोटा सा बात था ये कंपोजिट सप्लाई का। अब आते हैं पैरा नंबर 4 में, ठीक है। 4 क्या बोलता है? ट्रांसफ़र ऑफ बिजनेस एसेट। तो 4 में तीन सब पैरा है। देखो 4 में पहला क्या है? परमानेंट ट्रांसफ़र ऑफ बिजनेस एसेट। दूसरा है ये परमानेंट ट्रांसफ़र ऑफ बिजनेस एसेट आ जाएगा सप्लाई ऑफ गुड्स में। फिर सप्लाई ऑफ सर्विस में आ जाएगा प्राइवेट यूज़ के लिए जो बिजनेस एसेट हम लोग लेते हैं। फिर थर्ड में आ जाएगा सप्लाई ऑफ गुड्स, जिसको डीम्ड सप्लाई मानेंगे। देखो पैरा 4A में क्या बात होता है? ट्रांसफ़र और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट वेदर विथ और विदाउट कंसिडरेशन। तो उसको हम लोग सप्लाई ऑफ गुड्स में मानेंगे, ठीक है। मतलब बिजनेस का एसेट ट्रांसफ़र कर दिए, ठीक है। फिर 4B में क्या आएगा? पुटिंग गुड्स टू प्राइवेट यूज़ और मेकिंग अवेलेबल गुड्स टू अदर पर्सन फॉर नॉन बिजनेस पर्पस। ये सप्लाई ऑफ सर्विस कैसे आ जाएगा? फॉर एग्जांपल मेरा एक बिजनेस है, वहाँ पे हम एसी का डीलिंग करते हैं, ठीक है। और वहाँ का एक एसी हम घर पे लगा दिए, ठीक है। तो वो प्राइवेट यूज़ के लिए हो गया, तो गवर्नमेंट बोलता है ऐसे कैसे होगा, ये तो चीटिंग है। तो वो भी सप्लाई ऑफ सर्विस में काउंट हो जाएगा, ठीक है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो बिजनेस पर्पस के लिए नहीं है, ठीक है, वो खुद का लग्जरी के लिए हो रहा है। फिर 4C में क्या आता है? सेसेशन ऑफ बिजनेस। अगर बिजनेस रुक गया है किसी कारण से और गुड्स इन स्टॉक बचा हुआ है तो उसको सेल कर दिया तब तो ठीक है। अगर सेल नहीं किए तो वो डीम्ड सप्लाई मान के सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा, ठीक है। अब ये देखो एक लास्ट पैरा नंबर 7 है। फॉर एग्जांपल इनकॉर्पोरेटेड AOP या BOI है जो सप्लाई कर रहा है अपना मेंबर को। अगर ये अपना मेंबर को कुछ भी सप्लाई कर रहा है तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स में आ जाएगा, ठीक है। ये एक छोटा सा बात था पैरा नंबर 7 का। सो आई थिंक वी हैव कंप्लीटेड ऑल 7 पैरा। जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 7(1) में 7(1) कैपिटल A में शेड्यूल 2 जो है उसमें टोटल 7 पैरा है और वो 7 पैरा में 18 एंट्रीज है। वो 18 एंट्रीज याद रखना ज़रूरी है। तो ये डायग्राम लिख लेना, रूम में चिपका लेना, ठीक है। अब रिवाइज करते हैं। पैरा नंबर 1 में क्या है? पहला सप्लाई ऑफ गुड्स क्या था? इमीडिएट टाइटल जो ट्रांसफ़र होता है वो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। दूसरा क्या था? राइट ट्रांसफ़र होगा तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस हो जाएगा। तीसरा क्या था? फ्यूचर में अगर टाइटल ट्रांसफ़र हो रहा है तो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा, ठीक है। पैरा 2 में क्या था? लैंड और बिल्डिंग को अगर रेंट में दे रहे तो सप्लाई ऑफ सर्विस आ जाएगा। तीसरा क्या था? जॉब वर्कर वाला केस।
फिर फोर्थ में क्या था, पहला सप्लाई ऑफ गुड्स क्या माना जाएगा, अगर बिजनेस का एसेट परमानेंटली ट्रांसफ़र किया है तो। फिर दूसरा सप्लाई ऑफ सर्विस कब माना जाएगा, जब बिजनेस का एसेट को हम प्राइवेट यूज़ कर रहे हैं। और फिर तीसरा सप्लाई ऑफ गुड्स कब माना जाएगा, जब फॉर एग्जांपल बिजनेस बंद हो गया, उसका एसेट बचा हुआ है या स्टॉक बचा हुआ है, तो फिर उसको हम सेल नहीं किए तो वो डीम्ड सेल मान के वो डीम्ड सप्लाई हो जाएगा। ठीक है। पैरा नंबर 5 का पहला वाला क्या था, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन लैंड बिल्डिंग। ठीक है। दूसरा वाला क्या था, याद करो, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड था, कुछ कंस्ट्रक्शन सर्विस जो प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। तीसरा क्या था, टेम्पररी ट्रांसफ़र ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, जैसे पेटेंट, कॉपीराइट, ये वाला। फिर फोर्थ वाला क्या था, आईटी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को अगर ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस में आ जाएगा। फिर क्या था, नेगेटिव एक्ट वाला केस। फिर क्या था लास्ट में, राइट टू यूज़। ठीक है। फिर पैरा 6 में क्या पढ़े हम लोग, सप्लाई ऑफ सर्विस है दोनों, कंपोजिट सप्लाई वाला केस। और लास्ट में क्या पढ़े हम लोग, एओपी बीओआई अगर अनकॉर्पोरेटेड है, वो अगर अपना मेंबर्स को कुछ सप्लाई कर रहा है तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। ठीक है। 7(1) में बस इतना ही है और कुछ नहीं है। सो वी हैव completed section number 7(1) of supply, and we have also completed in this video section number 7(1) capital A of supply, which constitutes schedule 2 and total 7 para and which contains 18 entries. नेक्स्ट वाला वीडियो में नेगेटिव लिस्ट का बात करेंगे, सेक्शन 7 सब सेक्शन 2 का शेड्यूल 3 में। ठीक है। और ये तो पढ़ना ही नहीं है, ये नोटिफाइड नहीं है अभी। ठीक है। तो नेक्स्ट वाला वीडियो में आई थिंक सप्लाई ख़त्म हो जाएगा। सो दिस इज़ इट, एंड बी डिसिप्लिन, बी calm and study well. So this is it. Thank you so much for watching.